हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आई होप यूर एंड बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। इस वीडियो में देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा जो यूपीएससी प्री 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी लेक्चर नंबर 7 में मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ढेर सारा डेटा एनालाइज किया है। वो वीडियोज़ प्लीज़ आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे वाली। दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। यूपीएससी प्री 2022 में आपको बहुत ही ईज प्रोवाइड करेगा। आज की छोटी सी वीडियो में मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना चाहता हूं। जो डेटा जो आपको स्टेटमेंट को इनकरेक्ट है कि करेक्ट है ये एनालाइज करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीवीए में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। 2019-20 में 18.4 था। 2020 पैंडेमिक के दौरान भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 20.2% था और 2021-22 में 18.8% ऑफ जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसने म्यूटेड ट्रेंड शो किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर है शोन द स्विंग ट्रेंड। ये आपको मैं इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोज में भी बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने रेजिलियंस शो किया है पैंडेमिक के दौरान भी। तो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 18.8% कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में उसका। और एग्रीकल्चर की अगर ग्रोथ रेट की बात करें, एनुअल ग्रोथ रेट की 2019-20 में 4.3% से ग्रो हो रहा था। 2020-21 में 3.6% से रेजिलियंट ग्रोथ, पॉजिटिव में ग्रोथ रेट रही है पैंडेमिक के दौरान भी। और 2021-22 में 3.9% से ग्रो हो रहा है। फुल्ली रिकवर्ड है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो है प्री पैंडेमिक लेवल से पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 2.6%, 4.3, 3.6, 3.8, दैट मीन्स it has shown the muted trend. Agriculture is a sector that has shown resilience and shown the muted trend. ये तो आपको मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया था। नया क्या है? नया है, हम बात करेंगे आज ट्रेड, आउटसाइड ट्रेड की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर का ट्रेड अगर देखें बिलियन डॉलर में 2012-13 से 2021-22 को कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट अगर देखें 41, 43, 39, 32, 33, 38, 39, 35, 41, 50। एग्रीकल्चर सेक्टर ने अगर 41 से डायरेक्ट 50 देखें तो हाँ, हमारा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा है। पर आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं है, जिग जैक मोशन है। और साथ में इंपोर्ट का भी जिग जैक मोशन है। 2021-22 में देखिए हमारा ट्रेड सरप्लस है एग्रीकल्चर में, यानी एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 17.85 बिलियन डॉलर का। ट्रेड सरप्लस में हमेशा रहे हैं एग्रीकल्चर के मामले में। आप देख सकते हैं पिछले 10 ईयर्स में हम ट्रेड सरप्लस में ही रहे हैं। तो अगर आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट दे के पूछ ले कि क्या हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है, हाँ, स्टडली इंक्रीजिंग नहीं रहा है पर ट्रेड सरप्लस रहा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर ट्रेड में। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारे जिग जैग मोशन की बात कर ट्रेंड शो कर रहा है। और 2021-22 में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े भी हैं। तो 2018-19 के बाद से 19-20, 20-21 और 21-22 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है 50.27 रहा है 2021-22 में। इतने बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट रहा है। इंपोर्ट 32.42 बिलियन डॉलर का है। दैट मीन्स हमारे पास सरप्लस है 17.85 बिलियन डॉलर का। अगर हम एग्रीकल्चर में एक्सपोर्टेड कमोडिटी की बात करें कि किसका एक्सपोर्ट हम करते हैं, टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटी कौन सी है? मरीन प्रोडक्ट्स। 2020-21 में भी 5,962 और 2021-22 में 7,772.36 बिलियन डॉलर का हमने जो है मिलियन डॉलर का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। माफ़ कीजिएगा, ये मिलियन डॉलर में है, तो इतने मिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। नॉन बासमती राइस 6,000 में है। देन शुगर है, देन स्पाइसेस है, बासमती राइस, बफेलो मीट, रॉ कॉटन, वीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स, कैस्टर ऑयल्स, ऑयल सीड्स एंड अदर सीरियल्स। तो जाहिर सी बात है मरीन प्रोडक्ट्स एक इंपॉर्टेंट बास्केट में आता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी का है, मरीन प्रोडक्ट्स का। उसके बाद नॉन बासमती राइस, देन शुगर, देन स्पाइसेस। थोड़े से ऊपर के 2-3 याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट किस चीज़ का करते हैं? हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट वेजिटेबल ऑयल्स का करते हैं। इंडिया में ऑयल बहुत लोग खाते हैं। वेजिटेबल्स का इंपोर्ट देखें ऑयल का 18,991 मिलियन डॉलर का हमने वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्ट किया है। देन फिर हम फ्रेश फूड्स का इंपोर्ट करते हैं। पल्सेस का बहुत ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं। 2,228 मिलियन डॉलर का हमने पल्सेस का इंपोर्ट किया है। स्पाइसेस का इंपोर्ट किया है, कैश्यू का और नेचुरल रबर का। दीज आर टॉप एग्री इंपोर्ट आइटम्स दैट हैज been mentioned here. Vegetable oil is the largest portion of that. तो यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टॉप कमोडिटी को याद रखिएगा। और साथ में ये जो मैंने आपको स्टडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ऑर्डर बताया है, कोई भी स्टडली इंक्रीजिंग नहीं है, ना ही एक्सपोर्ट, ना ही इंपोर्ट, ना ही ट्रेड सरप्लस। पर ये याद रखिएगा
कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा ट्रेड सरप्लस शो किया है अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, ओपन इकोनॉमी की बात करें। दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ये इंपॉर्टेंट डेटा अगर आप याद रखेंगे, डोमेस्टिक डेटा प्लस ट्रेड वाला डेटा अगर याद रखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन यूपीएससी प्री 2022। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।